दोस्तों, आप सभी का जीके विक्रम स्टडी में स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों, लुसेंट के कुछ ऐसे क्वेश्चंस दोस्तों जो कि सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप चाहे किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों आपको ज़रूर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। दोस्तों, पूछा है कि पुरापाषाण काल में जो आदि मानव के मनोरंजन का साधन था वो क्या था दोस्तों? तो शिकारी करना, यानी कि शिकार इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, ये कौन सा जो हड़प्पा कालीन स्थल है जो खोजा गया था, वो हड़प्पा खोजा गया था दोस्तों, जिसका जो खोज है किसने किए थे? दयाराम साहनी ने किए थे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से संबंधित है? किससे संबंधित है दोस्तों हड़प्पा की सभ्यता? तो यह कांस्य युग से संबंधित है। याद रखना है, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा तीसरे क्वेश्चन का। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की दोस्तों लिपि क्या थी? तो याद रखना है, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई है। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसको अभी तक कोई नहीं पढ़ सका है, यानी कि इसका अभी तक सही पहचान नहीं हो पाया है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मृतकों का टीला के नाम से जाने जाते हैं? दोस्तों, मृतकों का जो टीला है किसे कहा जाता है, यानी कि किसको मृतकों का जो टीला है दोस्तों किस नाम से जाने जाते हैं? तो याद रखना है, मोहनजोदड़ो को, यानी कि ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ पर है दोस्तों? तो ये सिंध में। कहाँ? सिंध, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार कहाँ मिला है? तो हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार कहाँ मिला दोस्तों? तो ये मिले हैं मोहनजोदड़ो में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। मोहनजोदड़ो में मिला है दोस्तों ये हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर है कौन सा दोस्तों? तो सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर है लोथल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? तो इनमें से कौन सा है दोस्तों कि एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? तो ये होगा आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? दोस्तों, हड़प्पा कालीन लोगों को लोहे का जानकारी नहीं था। किसका दोस्तों? लोहा का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है कहाँ से दोस्तों? तो पुरातात्विक उत्खनन से यह सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था? दोस्तों, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया था? तो तांबा का। आप सभी को मालूम होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, आर्य लोग भारत में कहां से आए थे? दोस्तों, बताइएगा कि आर्य लोग जो थे वो भारत में कहां से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आर्य भारत में किस रूप में आए थे? तो आर्य लोग जो है दोस्तों भारत में आए तो थे, लेकिन किस रूप में आए थे ये बताना है। तो वो आए थे आक्रमणकारी के रूप में आए थे, यानी कि आर्य भारत में आए थे दोस्तों आक्रमणकारी के रूप में, यानी कि इसका आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक
इस वीडियो को लाइक नहीं की हो तो जल्दी से लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है। सबसे पुराना कौन सा वेद है दोस्तों? तो सभी को मालूम होगा ऋग्वेद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र किया था। दोस्तों जिक्र किया गया है किस नदी का? सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद में पूछा है ऋग्वेद में, तो बताना दोस्तों सरस्वती नदी, जिसे ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी इसे माना गया है। चलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है। दोस्तों हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा जो है वो किसने लिखी है? तो विज्ञानेश्वर ने लिखी है। किसने? विज्ञानेश्वर ने, यानी कि आंसर दोस्तों बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पुराणों पुराणों यहाँ पुराणों हो जाएगा दोस्तों कि पुराणों की कुल संख्या कितनी है। तो पुराणों की कुल संख्या 18 दोस्तों, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम सबसे पहले उल्लेख मिलता दोस्तों ऋग्वेद में। कहाँ? ऋग्वेद में, जो सबसे पुराना वेद है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त ब्रीहि शब्द का अर्थ है। दोस्तों वैदिक साहित्य में प्रयुक्त ब्रीहि शब्द का जो अर्थ है वो है चावल। याद रखना, चावल ब्रीहि शब्द का अर्थ होता चावल। अगला क्वेश्चन है, पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे। पाणिनि दोस्तों ये किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो ये थे भाषा और व्याकरण के। ये पाणिनि जो है दोस्तों ये वे प्रसिद्ध विद्वान थे भाषा और व्याकरण के। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ पर हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ? लुम्बिनी में। चलिए अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। दोस्तों गौतम बुद्ध जी के जो जन्म हुआ था वो हुआ था लुम्बिनी में, लेकिन मृत्यु जो हुआ था दोस्तों वो हुआ था कुशीनगर में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था दोस्तों। ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी आप लोग याद रखिएगा कि भगवान बुद्ध जी ने अपना जो प्रथम उपदेश दिए थे वो दिए थे कहाँ? सारनाथ में। अगले क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन कहलाते थे? तो याद रखना मखली गोसाल। क्या दोस्तों? मखली गोसाल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे। दोस्तों पूछा है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन कहलाते थे। ऋषभ देव। ऋषभ देव दोस्तों ये प्रथम तीर्थकर थे जैन धर्म के, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी आपके लिए कि सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुआ था। कहाँ? बेबीलोन में ये सिकंदर की मृत्यु हुआ था, याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है। दोस्तों इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? किस यूनानी इतिहासकार को दोस्तों? तो याद रखना हेरोडोटस को। हेरोडोटस को दोस्तों इतिहास का जनक कहा जाता है, याद रखना बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किसके दरबार में था। मेगास्थनीज किसके दरबार में था? तो याद रखना है ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे मेगास्थनीज, यानी कि आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, जिसका जो जवाब है आप सभी को नीचे कमेंट में बताना होगा। तो इसमें पूछा है कि चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। चाणक्य जी दोस्तों ये किसके प्रधानमंत्री थे? तो बताइएगा। 4 ऑप्शन दिया गया आप सभी को दोस्तों, आप लोग 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को सही कीजिएगा आप सब। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए
टॉप 30 ऐसे क्वेश्चन करवाए हैं लुसेंट का जो सभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के हाथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते रहिए।